इस लेक्चर में हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देखते हैं। थोड़ा इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से कोरिलेट करते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था? तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू था वो 0 के इक्वल था या उससे ग्रेटर था, लेकिन ये b से डिवीज़र से क्या था? छोटा था, स्मॉलर था। जहाँ पे a क्या था हम लोग को? ये डिविडेंड था। डिविडेंड इज इक्वल टू ये हम लोग का क्या है? डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस ये रिमाइंडर। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स का फॉर्म दे देते हैं ना, तो यही हम लोग का हो जाता है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिविडेंड को अगर एक पॉलिनोमियल हम लोग px ले लेते हैं और डिवीज़र एक पॉलिनोमियल हम लोग क्या लेते हैं? gx ले लो, और कोसेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं? qx ले लेते हैं, और ये रिमाइंडर को हम लोग क्या ले लेते हैं? rx ले लेते हैं। तो यही होता है हम लोग का डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। बस सिमिलर ये भी होगा। इसमें क्या हो सकता है? rx इज इक्वल टू 0। अगर rx का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? px इज फैक्टर ऑफ gx। px इज फैक्टर ऑफ gx। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही यहाँ पे क्या था? रिमाइंडर 0 था, तब b से ये a कम्प्लीटली डिविजिबल था। उसी तरह यहाँ पे rx यानी कि रिमाइंडर 0 होगा तो gx होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, px जो होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा gx से। इसका मीनिंग यह है कि px जो होगा वो gx का फैक्टर होगा। इफ rx इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो rx का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है, देन डिग्री ऑफ gx जो होगा वो बड़ा होगा डिग्री ऑफ rx। तो इस सिचुएशन में rx का जो वैल्यू होगा, डिग्री होगा, डिग्री का जो वैल्यू हमेशा gx से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर हम लोग सपोज करो कि डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, तो कहाँ पर डिवाइड करना हम लोग स्टॉप करेंगे, ये डिटरमाइन करता है हम लोग का डिग्री। जहाँ पे डिग्री ऑफ rx क्या हो जाए? कम हो जाता है gx से, वहाँ से हम लोग वहाँ पे डिवाइड करना हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो चलिए इस पे एक हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है? देखिए हम लोग बस क्वेश्चन ये है कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये एनसीईआरटी का हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हम लोग का px गिवन दैट, अगर आइडेंटिफाई करना हो गिवन दैट, तो हम लोग को जो डिविडेंट को a को हम लोग क्या लिए थे? px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और जो डिवीज़र था उसको हम लोग gx लिए थे। gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो गया, ठीक है? तो अभी सिर्फ हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे कि इसका फैक्टर है। x प्लस 2 जो क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर नहीं है। अब डिवाइड कैसे करते हैं? देखो वह x प्लस 2 से हम लोग को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो हम लोग को जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको कैंसिल करना होता है। यहाँ पे देखो क्या है हम लोग का हाईएस्ट पावर के साथ? 2x स्क्वायर। तो हम लोग के पास सिर्फ x है, तो जैसे ही इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और 2 ये क्या हो जाएगा? प्लस 4x। बस हम लोग हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना रहता है। देखो, और बाकी जो पावर है उस बात से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। बस सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है
वो कैंसिल हो जाना चाहिए। ये देखो प्लस तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। और इसमें +3 और -4x तो -x, ये +1। अभी भी देखो ये rx का डिग्री जो है ना वो gx से छोटा नहीं है, इक्वल है, तो अभी भी हम लोग को डिवाइड होगा। तो यहाँ देखो ये -x है तो -x हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो -x वाला टर्म को हम लोग रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे -1 कर लो। -1 करते हैं ये क्या हो जाएगा -x, और ये -2 हो जाएगा। साइन बदलो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये +3। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है हम लोग के पास 0 होता है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं कि कभी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री ना ही निगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही डिसिमल में हो सकता है। यहाँ पे डिग्री क्या है 0 है, तो यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री क्या है हम लोग के पास 0 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे QX का अगर पूछा जाए कि QX का वैल्यू क्या होगा, तो 2x - 1 होगा। और RX का वैल्यू क्या होगा, RX ये कांस्टेंट आया है और ये हम लोग का ये 3 होगा। अगर पूछा जाए कि x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर नहीं हो। अगर ये 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होता है, 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या सिर्फ डिवाइड करना है, और ये तो हम लोग का गिवन दैट जो डिविडेंड होता है वो हम लोग का px हो गया, 3x³ + x² + 2x + 5, ये डिविडेंड हो गया। इससे डिवाइड करना है तो ये हम लोग का डिवीज़र हो गया, x² + 2x + 1, सिर्फ डिग्री के फॉर्म में असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिए। तो हम लोग को इसमें निकालना है कि QX का वैल्यू क्या होगा, QX क्या होगा हम लोग को, और RX क्या होगा। ठीक है, अगर RX का वैल्यू 0 मिल जाता है हम लोग तो बोलेंगे क्या कि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, ये हम लोग को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करते हैं, डिवाइड करना है 3x³ + x² + 2x + ये 5, ये डिवाइड कर दो x² + 2x + 1 से। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग को क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री को कैंसिल करना रहता है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 3x आएगा। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1x चाहिए, क्या होता है ये हम लोग का हो जाएगा 3x² और ये +6x² और प्लस ये क्या हो जाएगा 3x हो गया। सबको से साइन बदल देते हैं, माइनस माइनस और ये हम लोग का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -6x -5x² और ये -3x +2x तो सिर्फ -x, ये +5। अब हम लोग को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो ये -5 कर लो, -5x² चाहिए यहाँ पे कैंसिल करने के लिए, जो यहाँ पे टर्म है नीचे वही टर्म आना चाहिए। तो जैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x² और ये का -10x और ये -5 हो गया। सबका साइन बदल दो, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और +10x - x +9x और माइनस माइनस +10। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग QX का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया 3x - 5 और RX का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 9x + 10। ये हम लोग को इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है कि दिया हुआ डिवीज़र और डिविडेंड दिया हुआ है, तब कोसेंट और रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना। चलिए एक और देखते हैं। तो चलिए इसको देखिए, हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो इसमें भी हम लोग को QX और RX का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग का PX हो गया
पी एक्स इज इक्वल टू 2 के टी के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस ये 12 हो गया। एंड जी एक्स जो हो गया हम लोग का टी स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा और आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अगर आर एक्स का वैल्यू 0 आएगा तो एक बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, और आर एक्स का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे कि फैक्टर नहीं है। आर एक्स का वैल्यू 0 मतलब कि रिमाइंडर का वैल्यू 0। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ये टी स्क्वायर माइनस 3 से हमको डिवाइड करना है 2t के पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। हम लोग क्या किसको कैंसिल करना है, हाईएस्ट पावर वाले को। हाईएस्ट पावर ये है 2, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर मिल के 2 क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। ये 2t का पावर 4 और साथ साथ ये माइनस 6 इस ये पावर सेम पावर वाला के सामने फ्रंट में लिखते हैं 6 और ये हम लोग का टी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये जो प्लस 3 टी के पावर 3 वाला ये तो टर्म आएगा ही, और साथ साथ ये प्लस 6 और ये माइनस 2, ये हम लोग का प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस ये 12 हो गया। अब हम लोग को टी क्यू चाहिए, तो देखो 3 पहले 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 में है तो प्लस 3, टी क्यूब है यहाँ पे टी स्क्वायर है, एक टी और ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 3t का पावर क्यूब और ये क्या हो जाएगा माइनस 9t, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 9t। यह हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये हम लोग का ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये प्लस माइनस, ये बच गया हम लोग का 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखो हम लोग क्या चाहिए 4 से टी स्क्वायर चाहिए, अभी भी पावर क्या है सेम है, छोटा नहीं है सेम है 2 है, तो ये प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। साइन बदल दो, ये माइनस और ये प्लस, ये हम लोग कैंसिल हो गया 0 आ गया। तो देख क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर, ये देखो x लिख दे रहे हैं, ये वेरिएबल t के फॉर्म में है तो t ही लिखेंगे हम लोग सब जगह, ये टी और ये t और ये हम लोग का RT, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मीनिंग यह है कि टी स्क्वायर हियर, एक बात नोट करो, RT का वैल्यू हम लोग को क्या है 0 है, RT का वैल्यू 0 मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स दैट gx is equal to मीनिंग्स ये gt इज ए फैक्टर ऑफ pt, ये जो दिया हुआ ये पोलिनोमियल है उसका ये फैक्टर है। जब कोई भी फैक्टर चेक करने के लिए देगा हम लोग को क्वेश्चन में, तो हम लोग पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को ये तो गिवन दैट px दे देते हैं, गिवन दैट ये तो हम लोग का px हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और ये हम लोग को gx हो गया हम लोग का, ये इसको भी कर लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। उसके बाद हम लोग qx क्या होगा ये कैलकुलेट करते हैं और rx क्या होगा ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट कर, और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को सीखने के मिलेगा इससे। देखिए चलो डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और ये हम लोग का हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हम लोग को माइनस तो पहले से दोनों जगह है, हम लोग को क्या है सिर्फ एक्स क्यूब ला देना है, तो हम लोग को x से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब
और माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस हो गया, क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये हम लोग का माइनस एक्स। देखो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर। 3 में ये क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर चाहिए, प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे माइनस में है तो फिर माइनस यहाँ पे ऐड कर लो। 2 चाहिए, सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 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 प्लस 2x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया हम लोग का माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये हम लोग के पास कितना बच गया, सिर्फ 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग QX का वैल्यू लिख देते हैं x माइनस 2 और RX का वैल्यू हम लोग 3 लिख देते हैं। ये हम लोग का क्या है, कांस्टेंट। तो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग वेरीफाई, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर हम लोग क्या पढ़े, PX डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ देखिए GX का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो गया, QX का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया और ये प्लस हम लोग को 3 हो गया, खुद ब खुद ये आ जाएगा। पहले इस x से मल्टीप्लाई करते तो माइनस एक्स की, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और इसको कर देंगे तो माइनस एक्स, माइनस 2 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये कर दो तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस ये 2, ये प्लस 3। ठीक है, ये हम लोग का माइनस एक्स के उसी तरह रहने दो, ये 2x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 5। देखिए तो है ना, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, वो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग को इन दोनों नंबर को, ये QX और GX जो पॉलिनोमियल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग उसके लिए बहुत ज़रूरी बात है ये, कि जब इन दोनों फैक्टर ये GX और QX को जब देखो, यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, 2 है और इसका डिग्री 1 है, तो इसका में जब इन दोनों को GX और QX को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हम लोग को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिलता है। अगर सपोज करो कि अगर हम लोग को GX का वैल्यू, ये डिग्री का वैल्यू PX के इक्वल होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई ये एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा इसलिए अगर दोनों को मल्टीप्लाई का अगर एक भी वेरिएबल पावर अगर होता है तो इधर मल्टीप्लाई का अगर इधर पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल का पावर, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बना है, डिग्री पॉलिनोमियल बना है, उसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट 3 है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 रहता तो हाईएस्ट पावर इसका भी और इसका भी क्या हो जाता, 2 2 4 हो जाता। ये क्या होता है, दोनों फैक्टर का जो हम लोग को डिग्री होता है वो ऐड हो जाता है हाईएस्ट। तो अगर मान लो कि अगर इस पॉलिनोमियल के डिग्री 3 है, अगर GX का ही डिग्री सिर्फ 3 हो जाता तो इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट होता, ये 3 का कि अगर इसका कोई भी डिग्री अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, 3x, ये अगर 1 भी होगा तो 4 डिग्री हो जाएगी, जबकि हाईएस्ट डिग्री तो 3 ही है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है PX का, GX का, QX का और RX का, विच सेटिस्फाई द, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेगा। और लेकिन हम लोग को इन 4 कंडीशंस में देना है। तो पहला कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन क्या हो रहा है, कह रहा है कि डिग्री ऑफ
पी एक्स होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स की। तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जब हम इन दोनों को डिग्री को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि इन दोनों के डिग्री को जब ऐड कर रहे थे हम लोग, तब जाकर के हम लोग को पॉलिनोमियल का डिग्री मिल रहा था। लेकिन कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि ये क्यूबिस का डिग्री ही क्या है, जीएस के क्या है इक्वल, सॉरी पीएक्स के इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये है कि क्या होगा, क्यूबिक जीएक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो देन जो जीएक्स हम लोग को मिलने वाला है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट, जीएक्स मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसा इसलिए कि डिवीजन, अभी इसके पिछले क्वेश्चंस में हम लोग पढ़े हैं कि इन दोनों को डिग्री ऐड करने पे हम लोग इस पॉलिनोमियल का डिग्री मिलता है। तो इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम है, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 ही ना, किसी भी नंबर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसका पी एक्स का वैल्यू अगर 10 हो डिग्री, तो इसका भी 10 होगा, इसका 0 होगा, तभी तो ये 10 प्लस 0 10 ही होगा। तो कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू डिग्री अगर 0 है, इसका मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स मस्ट भी कांस्टेंट होगा। तो जी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, ये हम लोग खुद से ले लेते हैं, ये कांस्टेंट कोई वैल्यू ले लो, ये 3 ले लिए। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, क्यू एक्स अपने मन से कुछ भी ले लो। क्यू एक्स का जो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग एक्स प्लस ये 5 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पॉलिनोमियल भी हम लोग को बनेगा, जब दोनों का आपस में डिग्री इक्वल होगा, तो देखेंगे हम लोग कि उसका भी डिग्री क्या होगा, आपस में सेम ही आएगा। अब देखो आर एक्स का वैल्यू बात करते हैं। तो आर एक्स का जो बारे में क्या पढ़े थे कि या तो आर एक्स का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो आर एक्स का जो डिग्री होगा वो 0 क्या होगा, जी एक्स से छोटा होगा। यानी कि ये पढ़े थे लोग ना कि डिग्री ऑफ जी एक्स इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। तो इसका ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला एक स्पेशल केस हम लोग यही ना पढ़ेंगे, जैसे 3 और ये 14 हो तो क्या होगा 4 और ये 12 और ये 2। तो कांस्टेंट के केस में ये स्पेशल केस हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इस टाइप का डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये स्पेशल केस है, यानी कि जी एक्स अगर ये कांस्टेंट है तो आर एक्स भी हम लोग को क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो कि वैल्यू हम लोग ले लिए, जैसे कि मान लो कि 1 ले लिए, जी एक्स से छोटा ही ले लेते हैं, डिग्री का बात है, कुछ भी ले सकते हैं, इससे बड़ा छोटा कोई मीनिंग नहीं रखता। बस हम लोग क्या लेंगे ये डिपेंड करता है। तो देखो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या हम लोग पढ़ते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पढ़े हैं हम लोग जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स पढ़े हैं हम लोग। तो ये क्या क्या वैल्यू लिए हैं ये समझ में आ रहा होगा, कोई भी वैल्यू, ये कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ये भी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ये भी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी एक्स का वैल्यू हम लोग को 3 ले लिए, क्यू एक्स का वैल्यू ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आर एक्स का वैल्यू क्या ले लिए 1। ये 3x स्क्वायर प्लस ये 15 प्लस 1, ये 3x स्क्वायर प्लस 16। देखिए यहाँ पे क्लियरली देखिए कि px का जो डिग्री है, नहीं दिख रहा, कि px का जो डिग्री है हम लोग के पास वो
जी ए क्यू एक्स के इक्वल है। डिग्री ऑफ क्या कर रहा था, पी एक्स, इसका भी डिग्री, पी एक्स का भी डिग्री 2 है और क्यू एक्स का भी डिग्री 2 है। तीनों हम लोग को जो जो चाहिए वो हम लोग को मिल गया। चलिए सेकंड कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ देखो सेकंड क्या है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स का वैल्यू d0 है, डिग्री का 0 है। तो अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। देयरफॉर क्यू एक्स मस्ट बी कांस्टेंट, तो क्यू एक्स का वैल्यू हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। मान लो कि 5 ले लिया, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब जो कंडीशन है खुद ब अब और सा जो कुछ भी ले सकते हैं। क्यू एक्स हो गया तो हम लोग जी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं x+5 और x³ + 5 लेते हैं इस बार। और आर एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेना रहता है, जी एक्स से डिग्री, बस जी एक्स से डिग्री क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हम लोग x+2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जी एक्स से डिग्री क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल यही हम पढ़े थे, या तो आर एक्स का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वो जी एक्स से छोटा होगा। तो यहाँ पे डिग्री 3 है तो यहाँ पे डिग्री ये हम लोग का 1 है। तो देखिए फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, तो जाहिर से बात है ये देख ही रहे हो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोग जी एक्स और क्यू एक्स का जो डिग्री होता है ना वो दोनों ऐड होके पी एक्स का डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर जी एक्स का डिग्री 3 है और पी एक्स का क्यू एक्स का डिग्री क्या है, 0 है। तो पी एक्स का जो हम लोग को डिग्री मिलने वाला है ना वो पी एक्स का जो हम लोग को डिग्री मिलने वाला है वो जी एक्स से इक्वल होगा। देखो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस ये हम लोग का आर एक्स हो गया। तो जी एक्स का वैल्यू हम लोग x³ + 5, क्यू एक्स का वैल्यू 5 कांस्टेंट है और आर एक्स क्या हो जाएगा x+2। ये तो ऐड होता है, तो ऐड तो सेम जैसा होगा उसी के साथ है, जो डिग्री सेम टर्म के साथ होता है। ये क्या हो जाएगा, ये 5x³ + 25 प्लस ये x+2, ये हम लोग का हो गया 5x³ + x ये +27, ये हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया। सब करके एक एक का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 2 केस को। देखिए थर्ड केस हम लोग क्या कर रहा है कि डिग्री ऑफ क्यूब एक्स वो इक्वल होगा डिग्री ऑफ आर एक्स के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्यूब एक्स का वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करो कि x+5 ले लिए, तो आर एक्स का भी वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, जितना डिग्री इसका डिग्री 1 है तो दूसरे का भी इसका भी डिग्री 1 ही होगा। तो इसको हम लोग 1x+1 ले लेते हैं। सपोज करो बस डिग्री सेम होना चाहिए, इसका डिग्री 1 है तो इसका डिग्री 1 है। और हम लोग के पास जी एक्स हो गया। जी एक्स क्या होता है कि जो जी एक्स का डिग्री होता है हमेशा आर एक्स से ग्रेटर होता है। यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसका डिग्री 1 से ग्रेटर होगा, या 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो x³ ले लेते हैं, x³ + 5 होगा हम लोग के पास। सिर्फ x³ ही लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में आसान होगा। तो चलो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस आर एक्स। जी एक्स का वैल्यू हम लोग के पास x³ है और इसका वैल्यू x+5 है और आर एक्स का वैल्यू x+1 है। तो देखो इन दोनों का, इसका डिग्री 3 है, इसका देखना डिग्री 4 आएगा इस पॉलिनोमियल का। ये क्या हो जाएगा x⁴ और ये क्या हो जाएगा 5x³ + x+1। ये हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि लास्ट जो क्वेश्चन है
फोर्थ में। डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, तो इसलिए आर एक्स पोलिनोमियल है और इसका डिग्री 0 है, तो पोलिनोमियल आर एक्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट, आर एक्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग का कॉन्स्टेंट हमेशा होगा। तो आर एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो कि 2 ले लिए, एक कॉन्स्टेंट लेना है। बाकी सब क्यू एक्स का वैल्यू तो हम लोग पे डिपेंड करता है, क्यू एक्स का वैल्यू x+1 ले लो, और जी एक्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट न के लेके अलावा कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, बस इससे डिग्री जाना। जैसे कि सपोज करो कि सिर्फ एक्स ही ले लेते हैं हम लोग, ये क्या ले लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं, या एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते थे। तो फ्रॉम डिवीजन algorithm of polynomial, px is equal to gx into qx प्लस rx। gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये x+1 और +2, x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर +2, ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या, जिसका डिग्री 3 हो तो उसका 3 जीरोज होगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसका 4 जीरोज हो। तो उन सब केस में हम लोग को 1 या 2 जीरोज दिया हुआ होगा, तो बाकी जो जितना जीरोज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को देगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसको निकालना हम लोग को सीखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए।